Hello students of class 5th. Today I am going to start lesson number 2, subject and predicate. Look at the following sentences. Dr. P.K. Sharma is a professor. Ritika is dancing on the stage. The dog is barking at the thieves. Atul has bought a new car. The baby cries a lot. स्टूडेंट्स सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है? हम जब कोई सेंटेंस बोलते हैं तो उस सेंटेंस में हम किसी के बारे में कोई बात बताते हैं, तो जो बात हम बताते हैं वो प्रेडिकेट होता है और जिसके बारे में बात बताई जाती है वो सब्जेक्ट होता है। तो जैसे इसमें अब आपका शो किया हुआ है डॉक्टर पी के शर्मा इज़ अ प्रोफेसर, तो ये डॉक्टर पी के शर्मा के बारे में बात हो रही है कि वो एक प्रोफेसर हैं, तो ये तो आपका सब्जेक्ट हो जाता है और ये आपका प्रेडिकेट हो जाता है। ये इतना सब्जेक्ट हो जाएगा और ये आपका यहाँ से ये इससे आपका ये प्रेडिकेट हो जाएगा, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। तो जहाँ से वर्ब स्टार्ट होती है, जैसे कि सिर्फ हम बात कर रहे हैं डॉक्टर शर्मा के बारे में, तो डॉक्टर शर्मा जो हैं वो सब्जेक्ट में आएंगे और इज़ अ प्रोफेसर जो है वो प्रेडिकेट हो जाएगा। तो क्योंकि हमें सिर्फ वो बात सब्जेक्ट में हम सिर्फ वो लिखेंगे जिसके बारे में बात हो रही है और प्रेडिकेट आएगा जिसके बारे में जो बात हम बोल रहे हैं। रितिका इज़ डांसिंग ऑन द स्टेज। रितिका स्टेज पर डांस कर रही है, तो कौन डांस कर रही है स्टेज पर? रितिका डांस कर रही है। तो रितिका के बारे में हम बात कर रहे हैं, रितिका इज़ डांसिंग ऑन द स्टेज, तो रितिका जो है ये सब्जेक्ट हो जाएगा और इज़ डांसिंग ऑन द स्टेज जो है ये प्रेडिकेट हो जाएगा। द डॉग इज़ बार्किंग एट द थीव्स। डॉग जो है वो थीव्स के ऊपर बार्क कर रहा है, भौंक रहा है, तो किसके बारे में बात हो रही है कि डॉग के। कौन भौंक रहा है थीव्स के ऊपर? डॉग। तो यहाँ पर जो डॉग है ये सब्जेक्ट हो जाएगा और बाकी का सेंटेंस प्रेडिकेट हो जाएगा। तो ऐसे अब आपको पता चल गया होगा कि जो हम बात करते हैं तो वो प्रेडिकेट होता है और जिसके बारे में बात की जाती है तो वो सब्जेक्ट हो जाता है। हम एक सेंटेंसेस को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। जैसे कि एक तो पार्ट वो होता है जिसके बारे में बात की जाती है और दूसरा पार्ट वो हो जाता है जिसके बारे में जो बात की जा रही है, उसके हम किसी नाउन के बारे में क्या बात कर रहे हैं तो वो जो है वो प्रेडिकेट में आ जाएगा और जो जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट में आ जाएगा। इन द अबव सेंटेंसेस द कलर्ड वर्ड्स आर सब्जेक्ट एंड द रिमेनिंग वर्ड्स आर प्रेडिकेट्स। तो इसमें जो कलर्ड वर्ड्स हैं ये सब सब्जेक्ट्स हैं और जो दूसरा रिमेनिंग है ये जो ब्लैक कलर में लिखा हुआ है ये सब प्रेडिकेट है। तो हैंस देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। तो इसका क्या मतलब है कि सेंटेंस जो है वो 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं और उसका एक जो पार्ट होता है वो सब्जेक्ट होता है और दूसरा पार्ट प्रेडिकेट होता है। रिमेंबर द पर्सन और थिंग अबाउट विच समथिंग इज सैड इज कॉल्ड सब्जेक्ट। हमेशा याद रखनी चाहिए कि पर्सन या थिंग जिसके भी बारे में हम बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट है। वो कोई भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई पर्सन ही होगा, वो कोई चीज़ भी हो सकती है। तो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट कहलाएगा। द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। और जो वो पार्ट है सेंटेंस का जो कि कुछ बता रहा है उस पर्सन के बारे में, थिंग के बारे में, नाउन के बारे में, तो वो आपका प्रेडिकेट में आएगा। So there are 2 parts of sentences, subject and predicate. Okay. Now look here, description, collective noun. तो ये डिस्क्रिप्शन है किसके बारे में है? रमन। रमन किल्ड मैनी क्रिमिनल्स। तो ये जो है रमन के बारे में बात हो रही है। रमन ने बहुत सारे जो हैं रमन किल्ड मैनी क्रिमिनल्स, रमन ने बहुत सारे क्रिमिनल को मार दिया। तो ये किसके बारे में बात हो रही है? रमन के बारे में बात हो रही है। तो ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट और ये हो जाएगा बाकी का सेंटेंस प्रेडिकेट। डॉक्टर मनश्याम सिंह इज़ आवर फैमिली डॉक्टर। मनश्याम सिंह जो है ये सब्जेक्ट में आ जाएगा कि वो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं और मनश्याम सिंह जो है कौन है फैमिली डॉक्टर? मनश्याम सिंह। तो और ये जो है बाकी का इज़ आवर फैमिली डॉक्टर ये प्रेडिकेट में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमारे नाउन्स आते हैं, थिंग्स आती हैं, या मतलब नाउन्स में अब कोई भी चीज़ हो सकती है, या तो वो पर्सन भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकता है, थिंग भी हो सकता है ना, ऐसे कोई भी चीज़ हो सकती है। तो आपका वो पोर्शन जो है सब्जेक्ट में आ जाएगा और जो बाकी का है जिसके बारे में बात हो रही है जो वो सब्जेक्ट में आएगा और जो बात की जा रही है हम उसके बारे में जो भी बोल रहे हैं कि जैसे ये है
द ब्लैक कैट हैज़ किल्ड 2 माइस। ब्लैक कैट ने 2 माइस को किल्ड कर दिया है, मार दिया है। तो किसने मारा है 2 माइस को? ब्लैक कैट ने मारा है। तो ब्लैक कैट जो हो गया, द ब्लैक कैट वो सब्जेक्ट हो जाएगा, और हैज़ किल्ड 2 माइस तो ये हो जाएगा आपका प्रेडिकेट। तो ऐसे ही अब आपके समझ में आ गया होगा कि देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। वो पार्ट जो है जो जिसके बारे में बात होती है वो सब्जेक्ट में आता है, और जो बात कही जा रही है उस सब्जेक्ट के बारे में वो प्रेडिकेट में आती है। प्रेडिकेट जो है मेनली मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो वर्ब से स्टार्ट होता है। तो ये जो है ये आप ध्यान रखेंगे तो आप ऐसे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को आप अलग अलग एक पार्ट के सेंटेंस को डिवाइड कर सकते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में। ओके स्टूडेंट्स, द टॉपिक इज़ ओवर. Do your work in book. Thank you.